चलो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में मैं आपको टॉप 2000 एनडीए एयरफोर्स नेवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप सबको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। टॉप 2000 की ये हमारी पहली क्लास है। इसमें मैं आपको सबसे पहले आर्टिकल के क्वेश्चन कराऊंगा। आर्टिकल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला। सबसे पहले बता देते हैं आपको, जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला का हिंदी उच्चारण जो आर्टिकल का यूज होता है हिंदी उच्चारण के अनुसार ही करते हैं, ना कि इंग्लिश उच्चारण का। यदि यहाँ पे यू दिया है तो हम इसके अनुसार एन यूज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इसमें हिंदी उच्चारण के अनुसार ही ये आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ पे इसका अम्ब्रेला का हिंदी उच्चारण आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होता है, ठीक है, एन यूज होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सबसे पहले बता देते हैं, जो लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसमें हम आपको बता देते हैं, जो स्पीक के साथ द आर्टिकल यूज होता है और स्पीक द ट्रुथ होता है। कि आपने ये फ्रेज होता है, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि स्पीक द ट्रुथ हमेशा साथ में लिखा होता है, कभी अलग अलग नहीं आता। और एक टैली लाई होता है, टैली लाई, स्पीक द ट्रुथ और टैली लाई एक फ्रेज होती है, इसलिए इसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड है। पेन एक नाउन है, और इसका हिंदी उच्चारण पा होता है, ठीक है, और पा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए का यूज होगा। और की साथ तुलना की गई है स्वर्ण, ये भी एक वो है, क्या बोलते हैं, ये मतलब है स्वर्ण, मतलब ये नाउन है, इसलिए इसके साथ भी आर्टिकल आ का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सा का उच्चारण हिंदी उच्चारण निकल रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें ऑनेस्ट, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। इसमें लिखा है, गेट मी किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। सबसे बता देते हैं, जहाँ भी कोई भी शब्द कोई भी फ्रेज दी है, उसके बीच में यदि ऑफ लिखा है तो वहाँ पर ऑफ लिखा है तो वहाँ पर उसके ऑफ के बाद जो होती है वो नाउन होती है, और उसके अनुसार ही आर्टिकल यूज करते हैं। यहाँ पर राइस एक नाउन है और राइस का हिंदी उच्चारण रा होता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आ का यूज होगा। यहाँ पे आर्टिकल आ, और यहाँ पर नियरेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल दा यूज होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो हमने बताया था, तो ऑफ यहाँ पे आया, ऑफ आ गया, इसलिए ये नाउन है, इसके अनुसार यूज होगा, तो इंडिया में ई का उच्चारण आता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाभारत इज होली बुक ऑफ हिंदूज। महाभारत एक ग्रंथ है, इसलिए इसके साथ बता देते हैं, इसके साथ हमेशा आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज होता है। और होली बुक ऑफ हिंदूज, तो हमने बताया था ऑफ देखो यहाँ यूज होगा, इसके साथ हिंदू, तो ये हिंदू एक नाउन होगा, तो इसकी हिंदू में हिंदूज का हिंदी उच्चारण हाँ आता है, और ये एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल आ का यूज होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
यहाँ पे आ यूज होगा, यहाँ पे दा यूज होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। एवरेस्ट एक चोटी है, इसलिए चोटियों के साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। और हाईएस्ट 145 डिग्री है, हमने पीछे बताया है, इसलिए इसके साथ दा का यूज होगा। और वर्ड 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 एडजेक्टिव है। वर्ड वर्ड नहीं, इन द वर्ड एक फ्रेज होती है। इन द वर्ड साथ वर्ड संसार पूरा आता है, तो वर्ड एक निश्चित है, इसलिए इसका भी आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है 9वां। ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी, बताइए। इसमें लिखा है ही इज इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन, बताइए। इसमें इंडियन इंडियन में इंडियन शब्द का हिंदी उच्चारण ई होता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल एन यूज होगा। और वाइफ नहीं, यूरोपियन के साथ या उच्चारण आता है, हिंदी उच्चारण, इसलिए इसके साथ आर्टिकल आ यूज होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज ग्रेट डील ऑफ वाटर इज पॉन्ड। ठीक, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सॉरी, ये ग्रेट 145 डिग्री थी, इसके साथ ग्रेट डील है। तो ग्रेट डील एक ग्रेट डील में जो ग्रेट होता है, ग्रेट डील, सॉरी हम थोड़ा पढ़ नहीं पाए। यहाँ ये देखो, ये आप पढ़ा चुके हैं आपको, ये ऑफ है बीच में, और वाटर दिया है, वाटर नाउन हो गया, तो वाटर में वाह आएगा, तो इसके हिंदी चैनल वाह होती है, इसलिए इसके ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ आगे यूज होगा। हम आपको बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। अगर आप हमसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम पे 2022 में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। सी इज बेटर देन सिंगर देन डांसर। यहाँ पर यहाँ पे बेटर सिंगर दिया गया। बेटर जो है, बेटर का हिंदी उच्चारण बा आता है, क्योंकि ये नाउन है तो बा आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये इसमें बेटर, ये पूरा दिया गया है, बेटर सिंगर ये पूरा होता है, ये नाउन, तो बेटर सिंगर होगा, तो बेटर सिंगर, तो इसमें सा आता है उच्चारण, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आर्टिकल आ यूज होगा। ठीक है, आ यूज होगा। और देन डांसर और डांसर साथ कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि डांस एक एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है, इसमें नो आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स वाज देयर। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी मिलेंगे। इसमें लिखा है सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर्स वाज देयर। यहाँ पर आप सीधे, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा है वाज, ये सिंगुलर नाउन है। यदि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन है दिया, सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कब यूज होती है, जब यहाँ पे हमारे साथ सिंगुलर नाउन यूज हो। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे दो आर्ट का यूज कर देंगे, तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब हो जाएगी। और यदि हम सिंगल आर्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन होगी। तो इसके साथ इस सेक्रेटरी पोस्ट होती है, इसके साथ आर्टिकल दा यूज होगी सबसे पहले। और यदि हम दो आर्टिकल यूज कर देंगे, तो यहाँ पे वेयर यूज होगा, तो हम इसको हटा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन सेम पिछले जैसा है, इसलिए आप बताइए, तो इसका तो दा लगेगा। ठीक है, और यहाँ वेयर देखो, ये वेयर दिया है, वेयर मतलब मतलब वो है प्लूरल वर्ब है, प्लूरल में आर्टिकल इसमें ट्रेजर साथ आ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टा का उच्चारण पड़ रहा। ठीक है, यहाँ पे दिया है ब्लैक एंड वाइट हॉर्स इन माइंड। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब के साथ आर्टिकल यहाँ पे आ लगेगा, और यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हम दोनों आर्टिकल लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये वो आर हो जाता है, तो हमें यहाँ पे आर ना हटा के हमें यहाँ करना है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ब्लैक
ब्लैक एंड वाइट हॉर्स आर योर्स। इसमें देखो आर दिया है तो मतलब प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है तो 2 आर्टिकल लग जाएंगे, तो यहाँ पर आर्टिकल आर यूज होगा, यहाँ भी आर्टिकल आर यूज होगा। ठीक है, ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।